नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप हिंदू हैं और हिंदू धर्म का पालन करते हैं तो अपने घर के अंदर अगर आप इन प्रकार की 5 चीज़ों को रखते हैं तो आपके घर के अंदर दोस्तों कभी भी गरीबी प्रवेश नहीं कर पाती और देवी दुर्गा, माँ लक्ष्मी आपके घर के अंदर वास बनाते हैं और आपके घर परिवार के अंदर सदैव सकारात्मकता बनी रहती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको धन की कमी का सामना करना पड़ता है या फिर आपको लगता है कि आप कितना भी प्रयत्न करते हैं आपके पास पैसा नहीं टिकता है, लाख जतन करने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं पैसे की कमी रह जाती है, तो दोस्तों आप इन चीज़ों को जल्द से जल्द अपने घर के अंदर लेकर आइए। उसके बाद देखिए आपके घर के अंदर पैसों की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ कमेंट के अंदर जय माँ दुर्गा जरूर लिखें ताकि आपको इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। दोस्तों, सबसे पहले जिस घर के अंदर दोस्तों पूजा घर होता है, ऐसा हिंदू घर जिस घर के अंदर पूजा घर होना बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन दोस्तों, केवल पूजा घर होना ही सौभाग्य का प्रतीक नहीं होता। ऐसा पूजा घर जहां सुबह के समय और शाम के समय दोनों समय माँ दुर्गा की आरती होती हो और देवी की पूजा अर्चना होती हो और वहां पर धूप दीप होता हो और साथ ही साथ वहां पर प्रत्येक त्योहार और वार पर माँ दुर्गा की भगवान की अच्छी कृपा देखने को मिलती है, उस घर के अंदर कभी भी गरीबी प्रवेश नहीं करती है। वहां पर सौभाग्य का और साथ ही साथ सकारात्मकता का वास होता है। दोस्तों, ऐसा घर जहां पर आप समझ लीजिए नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है, घर के अंदर वास्तु दोष होता है और आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार के अंदर किसी प्रकार की चीज़ की कमी नहीं रहे, आपकी रसोई सदैव चीज़ों से भरी रहे और आपको हर प्रकार का धन लाभ प्राप्त हो, घर के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं रहे। तो दोस्तों, जिस प्रकार आप पूजा घर में अन्य देवी देवताओं का पूजा पाठ करते हैं, उसी तरह आपको अपने घर की रसोई घर के अंदर माँ अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति या तस्वीर अपने घर के अंदर जरूर लेकर आनी चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि जिस घर के रसोई के अंदर मां अन्नपूर्णा देवी की पूजा होती है, उस घर की रसोई के धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं। उस घर की समझ लीजिए रसोई के अंदर किसी प्रकार की कोई चीज की कमी नहीं रहती है और उस घर के अंदर सकारात्मकता अपना वास कर लेती है। वहां पर हर क्षेत्र के अंदर आपको कामयाबी देखने को मिलती है और आपको कभी भी किसी प्रकार की चीजों से पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दोस्तों, इसी तरह एक और चीज की बात करें तो दोस्तों घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ, दोस्तों जिस घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर प्रतिमा होती है, वहां पर दोस्तों दुख अपने आप ही बाहर से ही चला जाता है। उस घर के द्वार के अंदर से खुशियां प्रवेश करती है, उस घर के द्वार के अंदर भगवान का आगमन होता है और वहां पर क्योंकि दोस्तों जब भी आप घर से बाहर निकलते है भगवान श्री गणेश जी के सुंदर मुख का दर्शन करके निकलते हैं, इस मंगल मूर्ति का दर्शन करके निकलते हैं, तो आपके सारे कार्य भी मंगलमय गति से पूरे होते रहते हैं। आपको किसी भी कार्य के अगर विघ्न नहीं पड़ता है और भगवान श्री गणेश जी की असीम कृपा आपके देखने को मिलती है। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि बैठे गणेश जी अच्छे रहते हैं या खड़े हैं, तो दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें, कभी भी खड़े गणेश जी की मूर्ति अपने घर के द्वार पर नहीं लगानी चाहिए, बल्कि आपको सुंदर मुख के अंदर बैठे हुए गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर लगानी चाहिए ताकि आपको इसका सच्चा और सकारात्मक लाभ प्राप्त हो और आपको किसी भी प्रकार का कोई विघ्न देखने को नहीं मिले। क्योंकि दोस्तों भगवान श्री गणेश जी साक्षात विघ्नहर्ता माने गए हैं और उनका अगर आप अपने घर के अंदर स्थान देते हैं तो आपको कभी भी किसी प्रकार के दुख दारुणे का सामना नहीं करना पड़ता। इसी तरह दोस्तों अगली चीज की बात करें तो दोस्तों काले घोड़े की नाल, दोस्तों काले घोड़े की नाल आपके घर परिवार के अंदर इतना फायदा प्राप्त करवाती है, इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर की तरफ लगानी चाहिए। जब यह होती है तो दोस्तों भगवान शनिदेव की सकारात्मकता एक तो आपके घर के अंदर बनी रहती है और दूसरा यह होता है बुरी शक्ति, नजर दोष या फिर किसी प्रकार का आपके ऊपर दोष होता है तो वही जलकर समाप्त हो जाता है। और जिस घर के अंदर काले घोड़े की नाल होती है धन का अच्छा आगमन उन घर के अंदर बना रहता है। दोस्तों अगली चीज की बात करें तो
दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने जिसे सर्व अधिक स्थान दिया, और भगवान श्री कृष्ण की जन्म से लेकर अंतिम समय तक समझ लिया भगवान के वापस देवलोक तक उनके साथ रही, तो दोस्तों बांसुरी। दोस्तों आप अपने घर के अंदर एक बांस की बांसुरी जरूर ला कर रखें। दोस्तों माना जाता है कि बांस की बांसुरी जिस घर के अंदर होती है वहां पर अपने आप ही नकारात्मकता जलकर समाप्त हो जाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आपकी संतान आपका कहना मानने वाली और ओजस्वी संतान की आपको प्राप्ति होती है, किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होता। और दोस्तों बांसुरी के अंदर धन को आकर्षित करने की एक गजब की शक्ति पाई जाती है। तो इसे क्या करें, आप बांसुरी को लाकर अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थान दें, या फिर आप बांसुरी को अपने घर की समझ लीजिए कि जहां पर आपको नकारात्मकता लगे या आपको अपने शयन कक्ष के अंदर आप इसे स्थान दें। दोस्तों आपके घर के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि देखने को मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी ऐसी कौन सी चीज है, तो दोस्तों तीसरी चीज होती है शंख। और दोस्तों शंख को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है और भगवान विष्णु का प्रतीक भी माना जाता है। जिस घर के अंदर दोस्तों दो प्रकार के शंख होते हैं, एक तो दोस्तों समुद्री शंख होता है, जो जैसे शंख सारे समुद्री होते हैं लेकिन नाम समुद्री शंख दिया गया है। यह शंख क्या करें दोस्तों, आप अपने घर की तिजोरी के अंदर चावल भरकर इसे लाल कपड़े के अंदर बांध कर रख दें। जब तक ये आपके घर के अंदर पड़ा रहता है समझ लीजिए आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों दूसरा शंख आता है दक्षिणावर्ती शंख। इसे आप अपने घर के पूजा घर के अंदर नित्य भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो इसके अंदर जल भर के भगवान के ऊपर छिड़कना चाहिए और इसके अंदर जल भर के आपको रखना चाहिए। दोस्तों जिस घर के पूजा घर के अंदर दक्षिणावर्ती शंख होता है, लक्ष्मी शंख भी जिसे कहा जाता है होता है, वहां पर आदि शक्तियां निवास करती है, वहां पर देवी देवताओं का और धन लाभ का आगमन होता है, वहां पर किसी भी प्रकार का दुख दारुण्य व्यक्ति को देखने को नहीं मिलता है। बस शंख सही और सटीक स्थान पर रखना चाहिए। शंख को कभी भी जमीन पर ना रखें बल्कि आप किसी कपड़े के ऊपर या शंख का स्टैंड बनवाकर आपको रखें, लेकिन जमीन पर पड़ा शंख आपको लाभ की बजाय नुकसान दिलवा सकता है। और इसी बात का ध्यान रखें, अगर आपको शंख बजाना आता है तो नित्य आपको अपने घर के अंदर शंख बजाना चाहिए। आपको दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि देखने को मिल जाएगी और कभी भी आपको कंगाली का सामना नहीं करना पड़ता और ना ही आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता होती है। दोस्तों कई लोग लक्ष्मी जी की मूर्ति तो अपने घर के अंदर लाकर रखते ही हैं और लक्ष्मी जी की मूर्ति लाकर अपने घर के अंदर पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप भगवान धनवंतरी, भगवान कुबेर की भी मूर्ति या लक्ष्मी कुबेर यंत्र अपने घर के अंदर लाकर आप उनको संयुक्त रूप से रखते हैं अपने घर के अंदर, दोस्तों लक्ष्मी धनवर्षा यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, लक्ष्मी कुबेर यंत्र या श्री कुबेर यंत्र, इनमें से कोई भी एक यंत्र आप अपने घर के अंदर जरूर लेकर आए और अपने घर के पूजा घर के अंदर उन यंत्र को स्थान दें। दोस्तों आप देखेंगे किस प्रकार वो यंत्र आपके घर के अंदर रहते हैं तो आपको दिन दूनी रात चौगुनी गति से धन लाभ प्राप्त करवाते हैं। धन को आकर्षित करने की एक गजब की शक्ति उनके अंदर होती है। इसी तरह दोस्तों अगली चीज की बात करें तो प्रत्येक हिंदू को अपने घर के अंदर तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों माना जाता है जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा होता है वहां पर सकारात्मकता बसती है और वहां पर सकारात्मकता अपना आशियाना बना लेती है, वहां पर सकारात्मकता रहने लगती है और देवी देवताओं की विशेष कृपा उस घर के ऊपर और उस घर के अंदर देखने को मिल जाती है। इसी तरह दोस्तों घर के अंदर सुनहरे रंग की मछलियां अपने घर के अंदर जरूर लेकर आए, उन्हें लाने का एक्वेरियम आप अपने घर के अंदर लेकर आए। दोस्तों जिस घर के अंदर सुनहरी रंग की मछलियां चहलकदमी करती रहती है वहां पर दोस्तों कभी भी किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं होता और जिस प्रकार मछलियों को आप आटा खिलाते हैं या फिर वह आपके घर के अंदर इधर उधर रहने लगती है, समझ लीजिए आपके घर के अंदर उसी समय से धन का आगमन होने लगता है। लेकिन दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें, इस प्रकार की चीजें अगर आपके घर के अंदर मर जाती है या इस प्रकार की चीजें आपके घर के अंदर लगाने से उन्हें किसी प्रकार का नुकसान होता है या फिर आप इन चीजों को संभाल नहीं पाते हैं,
इन चीज़ों की आप अच्छी तरीके से केयर नहीं कर पाते हैं तो आपको इन प्रकार की चीज़ें अपने घर के अंदर भूल कर भी नहीं लेकर आनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को संभाल लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर इन चीज़ों को अपने घर के अंदर लेकर आएँ और आप इन्हें अपने घर के अंदर रखें। आपको इतना धन लाभ प्राप्त होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाते। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।